अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2.5 एक्सरसाइज और उसके हम लोग क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 से नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 मुझे इधर गिवन है और कहा गया मुझे कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट बेसिकली आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और आपको एक फंक्शन दिया गया cos ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। तो ले गाइस इसको हमने सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना होता है, जो भी हमें फंक्शन दिया गया उसे हमने y के इक्वल करना होता है। तो हमने इसे y कह लिया। y इज इक्वल टू है cos ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब देखिए, अब आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है दोनों तरफ। तो मैं डेरिवेटिव लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव ले रहे हैं क्योंकि राइट साइड पे आपको वेरिएबल x नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग लिखेंगे d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स of cos of under root 1 plus x over 1 plus 2x। तो लें गाइस, नेक्स्ट हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को हमने एज इट इज लिखा। cos ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos ऑफ दिस फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। और आगे डेरिवेटिव फर्दर आ जाएगा इस एंगल का, ये एंगल का बेसिकली आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x माइनस साइन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इनटू। अब देखें इधर ये काम किया जा सकता है कि इधर हम लोग ये फंक्शन की पावर 1/2 है, तो इधर हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैंने 1/2 की फॉर्म में अगर मैं लिखूं इधर, तो हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे। और पावर रूल में क्या लिखेंगे, पावर हम लोगों ने पहले लिखी, पावर में से एक कम कर दिया हमने और आगे हमने डेरिवेटिव लिखा, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन क्या है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब देखिए बाकी सारी चीजें हमने एज इट इज लिखनी है, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू 1/2 ऑफ 1/2 माइनस 1 जब हम करेंगे तो ये आपको पावर मिलेगी 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल पावर आपको मिलेगी माइनस 1/2। और देखें आप डेरिवेटिव क्या लेंगे, डेरिवेटिव बेसिकली इधर आप लेंगे, जब आप डेरिवेटिव लेंगे ना तो इधर आप क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2x होल स्क्वायर और 1 प्लस 2x हमने एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन हमने एज इट इज लिखा और डेरिवेटिव आगे न्यूमरेटर वाले फंक्शन का हमने लिखा 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x। ये डेरिवेटिव ऑफ हमने 1 प्लस 2x इधर लिखा। अब देखें, अब हमने इधर क्या करना है, हम लोगों ने ये क्वोशंट रूल इधर अप्लाई कर लिया है और क्वोशंट रूल अप्लाई करने के बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन को। तो चलिए मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं लिखूंगा माइनस साइन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू 1/2 ऑफ, ये पावर माइनस 1/2 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपने क्या करना होता है, आपने इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। तो 1 प्लस 2x को हमने ऊपर लिखा और 1 प्लस एक्स को हमने नीचे लिखा, होल पावर आ गई 1/2 इंटू। अब देखें ये सारे का सारा इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म मैंने लिखी नीचे 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू ये 1 प्लस 2x एज इट इज इधर आएगी और डेरिवेटिव बेसिकली 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 एंड x का डेरिवेटिव 1, तो 0 प्लस 1 यानी 1 माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज आ गया और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x, 1 का 0 2x का 2। तो इसे हमने लिख लिया 1 की जगह पे 0 और 2x की जगह पे 2। क्यों,
क्योंकि टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई होने के बाद अगेन आपको यही टर्म मिलेगी। और अब आप नोट कर लें, अब आप क्या करेंगे, माइनस साइन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x आपने लिखा, 1/2 हमने लिखा, और ये है जी 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2। अब ये 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2 माइनस 2x, तो इसे मैंने लिखा 1 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस साइन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x इंटू, अब ये देखें ये इधर पावर 1/2 है, इसकी 1 प्लस 2x की पावर 1/2 है, तो इस हाफ पावर को अगर मैं नीचे मूव करवाऊँ फुल पावर यानी 2 पावर की तरफ जो कि हायर पावर है, तो ये क्या होगी, नीचे आके माइनस हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने फर्दर एक काम किया कि इन दोनों टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया। जब इन दोनों टर्म्स को आप उसमें कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 माइनस 2 आपको क्या मिलेगा, -1 डिवाइडेड बाय, चलें एक काम कर लेते हैं हम लोग कि इसको पहले लिख लेते हैं इस वाली टर्म को, यानी 1/2 ऑफ, ये क्या आएगा जी, 1/2 ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये आपका क्या लिखा जाएगा, इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2x होल पावर 2 माइनस 1/2। तो चलिए इसे मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। मैंने इसको इरेज कर दिया और अब मैं इसे लिखने वाला हूं माइनस साइन ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। अब देखिए गाइस, ये जो 2 है ना, ये डिनोमिनेटर में है और ये सारी की सारी टर्म न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम लोग इसके नीचे भी इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, यानी इसको फिर अंडर रूट लगाया जा सकता है इसके ऊपर, इंटू ये माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका है, ये माइनस और ये वाला माइनस ये प्लस हो चुका है। हमने लिखा 1 प्लस 2x, 2 आएगा 4 माइनस 1 3/2। तो लेगा ये आपका फाइनली आंसर है इस पार्ट का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं। तो चलिए मैं सेकंड वाले को सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड वाले में स्क्वायर और 4 पावर आ रही है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, ये 4 पावर वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 2 है इसका, यहाँ से मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ पार्ट नंबर 1 को। ये पार्ट नंबर 2 है और ये क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में है साइन स्क्वायर एक्स, और कहा गया विद रिस्पेक्ट टू आपने सॉल्व करना है सेकंड फंक्शन cos की पावर 4 इंटू एक्स, cos एक्स की पावर 4। बेसिकली इधर cos की भी पावर 4 है और एंगल की भी पावर इधर क्या है, 4 है। नहीं, ये नहीं, ये बात आपने याद रखनी है कि मैथमेटिक्स में आप बेसिकली ये करें, जब आप कैलकुलस में ये बात कर रहे हैं ना cos की पावर 4, तो इससे मराद ये है कि एंगल की आपने बेसिकली पावर ली हुई है, एंगल का आपने पावर 4 किया हुआ है या पावर 2 या कुछ भी किया हुआ है। तो आगे बीएससी लेवल पे जाके आप लोग को क्वेश्चन देखने में मिलेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर अलग से होगी और इस वेरिएबल की पावर अलग से होगी, और वहाँ पे डेरिवेटिव लेने का मेथड भी बिल्कुल अलग से होगा। तो चलें फिलहाल के लिए तो हम अभी सेकेंड ईयर लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए देखें, जब आपको कहा गया हो फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था आपने क्या करना होता है, आपने रूल अप्लाई करना, और वो रूल कौन सा है, चेन रूल। तो हमने चेन रूल इधर अप्लाई करना है। चेन रूल के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम अनदर वेरिएबल से लेट कर लेते हैं। इसको मैंने y लेट कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स।
सेकंड फंक्शन को आपने अनदर नेम दे देना है, और इसको मैं नेम क्या दे रहा हूं, इसको मैं नेम दे रहा हूं u का नाम दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद गाइस अब देखें, इसे मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 कहूं और इसे अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूं, तो मैं कहूंगा पहले मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसके ऊपर अगर डेरिवेटिव अप्लाई करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके मैं डेरिवेटिव लेता हूं, तो यहां पे देखें जब इसके ऊपर डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये इधर पावर रूल यूज होगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की पावर 2 है। ठीक है, यानी इस सारे के सारे फंक्शन की पावर 2 है। तो बेसिकली हमने करना क्या है, इधर पावर रूल यूज करना है, और पावर रूल के लिए पावर हमने पहले लिखनी होती है, फंक्शन हमने एज इट इज लिखना होता है, और उसकी पावर में से हमने एक माइनस करना होता है, और आगे फिर से हम डेरिवेटिव ले लेते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया, ये मैंने लिखा 2 साइन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स। तो ले गाइस ये मैंने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया क्योंकि मैंने x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया था। अब मैं क्या करूंगा, इधर भी मैं x के रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव लूंगा। मैंने इधर फाइंड क्या करना है, मैंने जब इसको y और इसको u नाम दे दिया है, तो अवर टास्क इज टू सॉल्व क्या, डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि सेकंड वेरिएबल क्या था u और फर्स्ट क्या था y। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 की अगर मैं बात करूं तो यह है u इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 ऑफ x। अब देखिए गाइस आप नोट कर रहे हैं कि इसकी पावर 4 है, तो 4 पावर पे भी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ u इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ cos रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स। अब देखिए 4 पावर है फंक्शन की, तो आपने पावर रूल जब यूज करना है तो आपने पावर पहले लिख लेनी है। फंक्शन की पावर में से आपने कम कर देना होता है, माइनस करना होता है, और इसका आगे आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ cos x, ये बेसिकली है डी यू ओवर डी एक्स। अब 4 हमने एज इट इज लिखा, cos x की पावर 4 माइनस 1 दैट इज ये आ जाएगी 2। ठीक है गाइस, उसके बाद ये इस cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, इस cos का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x। अब आप गलती नोट कर रहे हैं, इधर 4 माइनस 1 क्या करना था, 3 करना था, तो ये मैंने कर दिया 3। और अब क्या हो सकता है, अब बेसिकली मैं ये माइनस साइन को पहले ला सकता हूँ इधर, और साइन मैंने एज इट इज लिखा, और cos क्यूब ऑफ x लिख दिया, और ये हमने डी यू ओवर डी एक्स फाइंड कर लिया। अब अगर मैं चेन रूल अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अवर चेन रूल should be defined in this way, डी वाई ओवर डी एक्स के रिस्पेक्ट डी यू के रिस्पेक्ट अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स ओवर डी यू करना है, क्योंकि डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आपको अगेन यही टर्म मिलेगी, यानी डी वाई ओवर डी यू। तो उसके लिए देखिए सेकंड टर्म आपको डी एक्स ओवर डी यू चाहिए, इधर आपको क्या गिवन है, डी यू ओवर डी एक्स आपने फाइंड किया, तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो हमने किया डी एक्स ओवर डी यू इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ एक्स। अब जब मैं इधर पुट करूंगा फंक्शंस को, तो ये देखिए ये हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला था, ये क्या था 2 साइन एक्स cos x इंटू माइनस 1 ओवर 4 इंटू साइन एक्स इंटू cos क्यूब ऑफ x। अब देखिए साइन साइंस के साथ कैंसिल होगा, 2 1 द 2 एंड 2 टू द 4, इधर भी cos की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। जब इधर cos की एक पावर कैंसिल होगी तो बाकी आपको क्या मिलेगा, सेम टू सेम। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं।
इसको मैंने रिमूव किया तो ये आपको मिलेगा -1/2 इंटू कॉज ऑफ एक्स। 1/2 इंटू कॉज ऑफ एक्स आपने लिखा, उसके बाद आप नोट कर रहे हैं कि -1/2 हम एज इट इज लिख के, सॉरी कोस स्क्वायर आएगा इधर, वो क्यों, क्योंकि कोस क्यूब है ना, तो एक पावर हमने कैंसिल की है तो बाकी दो पावरें बाकी इधर रह गई थी। अब कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग बेसिकली सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो -1/2 इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है इसे, ठीक है। और इसको -1/2 इंटू कोस स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मगर प्रेफर इसको किया जाएगा, ये आपका फाइनली आंसर होगा। तो चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर, चले मैं 6 को सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। तो अब देखिए गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी सी टर्म टिपिकल है, वो आपने नोट कर लेनी है। कहा गया इफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू इनटू 1 प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट x, तो आपने कहा कि शो दैट, प्रूफ कीजिए। यहाँ पे आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है dy/dx का आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो ये बेसिकली हमने स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, यानी dy/dx इधर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और ये हमने प्रूफ करना है, इसको सॉल्व नहीं करना हमने, ये प्रूफ करना है, यानी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की इक्वल आनी चाहिए। तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, गिवन को, अपनी जो गिवन स्टेटमेंट है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। मैंने जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे मैंने दोबारा से लिख लिया। गिवन एक्सप्रेशन क्या है, टेंजेंट ऑफ y इंटू 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x। अब देखिए गाइस, मैं एक काम कर रहा हूँ, ये 1 प्लस टेंजेंट x को मैं राइट साइड में मूव कर रहा हूँ। जब मैं इसे राइट साइड में मूव करूंगा तो ये आएगा टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ऑफ x ओवर 1 प्लस टेंजेंट ऑफ x इंटू, अब देखें यहाँ पे ना, ये आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था जी, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था टेंजेंट लॉज के अंदर। तो अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल था, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू था टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। तो यहाँ पे यही वाली फॉर्म बेसिकली इधर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ये वाली फॉर्म इधर क्रिएट की जा सकती है। कैसे क्रिएट की जा सकती है मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा हुआ है ना टेंजेंट ऑफ बीटा, उसके लिए मैं इधर एक 1 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उधर इसके साथ मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब आपको एंगल की वैल्यूज का तो पता ही होगा, ठीक है, π/6 की वैल्यू, π/2 की वैल्यू, π/3 की वैल्यू, π/4 की वैल्यू। तो π/4 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 और 1/√2, दोनों को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको पता है कि आपको 1 मिलता है। और 1 बेसिकली क्या है, ये 45 डिग्री पे आपको ये वैल्यू मिलती है, टेंजेंट ऑफ 45 पे आपको 1 मिलता है, यानी टेंजेंट ऑफ, इसे मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट ऑफ π/4। 45 एंगल को क्या कहते थे, π/4, और π/2 को 90 डिग्री कहते थे, π/6 को 30 डिग्री कहते थे। एज इट इज तरीके से अगर आप π/3 बाकी जो भी आप π/समथिंग फाइंड करना चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब देखिए टेंजेंट 45 को हम 1 लिख सकते हैं। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं ये वाली फॉर्म बनाने के लिए मैं इधर भी कुछ रिप्लेसमेंट इसी तरीके से ही कर रहा हूँ। मुझे इस 1 की जगह पे ये टेंजेंट ऑफ अल्फा वाली टर्म चाहिए, यानी टेंजेंट आना चाहिए और साथ में कुछ ना कुछ एंगल लगाना चाहिए। तो वो तो मुझे मिल गया, मैं 1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ। तो मैंने लिखा टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस टेंजेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय। अब आप सोच रहे होंगे कि इस 1 की जगह पे भी हमने टेंजेंट π/4 लिखना है, नहीं, वो क्यों नहीं लिखना, क्योंकि हमने अगर ये वाला फॉर्मूला की फॉर्म बनाना चाह रहे तो डिनोमिनेटर में आपको पहले 1 मिल रहा है, तो 1 को हमने एज इट इज लिखा और टेंजेंट ऑफ x हमने लिखा।
अब देखिए इस 1 की जगह पे हम लोग किसको रिप्लेस करेंगे, अगेन वही काम टेंजेंट पाई बाय 4 के साथ रिप्लेस करेंगे। अब देखें, अब आप नोट कर सकते हैं कि ये वाली फॉर्म हमारी इस साइड पे राइट साइड पे क्रिएट हो चुकी है और इस तरफ हमने टेंजेंट ऑफ वाई हमने एज इट इज लिखते आ रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ये मैंने इसे रिमूव कर लिया। अब देखें, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का। अल्फा आपके पास क्या है, ये वाली टर्म, बीटा आपके पास क्या है, ये वाली टर्म। तो टेंजेंट y इज इक्वल टू आएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब देखिए गाइस कि जब मैथमेटिक्स में इस तरह का काम हो, यानी टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ समथिंग हो, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं, सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं और बाकी इनके जो एंगल्स हैं उन एंगल्स को कंपेयर किया जा सकता है। तो मैंने एंगल्स को कंपेयर कर लिया और फंक्शंस को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपस में कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है गाइस, तो ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी देखिए टेंजेंट ऑफ एक्स और टेंजेंट ऑफ वाई अगर लिखा हुआ है तो कैलकुलस का रूल ये है कि आप टेंजेंट टेंजेंट के साथ कैंसिल करके एक्स इज इक्वल टू वाई कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली यही काम किया है, इधर भी मैंने दोनों साइड्स पे जो टेंजेंट वाली टर्म थी ना, टेंजेंट वाली, उसको मैंने कैंसिल आउट करके y इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने लिखा d ओवर डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमने एज इट इज लिखा, पाई बाय 4 यहाँ पे क्या, पाई इज ए कांस्टेंट सरकमफेरेंस ऑफ एनी सर्कल डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। ये पाई की डेफिनेशन होती है जिसकी वैल्यू आपने 3.14 पढ़ी हुई है चैप्टर नंबर 1 में, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में। और 4 भी क्या है, कांस्टेंट, पाई बाय 4 होल सारे का सारा ये टर्म क्या आ गई, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा 1। तो 0 माइनस 1 आपको क्या मिलने वाला है, -1। तो ले गाइस हमने प्रूव कर लिया डी वाई बाई डी एक्स। तो ले गाइस हमने इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक बेसिकली हमने सॉल्व करना था। तो बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।